इसी तरह आप देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां अपनी सुन्नत पर अमल करने का अपनी उम्मत को हुक्म दिया, वहां अपने खुलफा की सुन्नत पर अमल करने का भी हुक्म दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन महदीयीन, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नति खुलफाइर राशिदीन महदीयीन। भाई मेरी सुन्नतों पर मजबूती से अमल करना, खुलफाए राशिदीन की सुन्नतों पर भी मजबूती से अमल करना। ये किसका फरमान है? खुलफाए राशिदीन के तर्ज और उनके तरीके पर अमल करने को बायस निजात समझता हूँ। और मैं समझता हूँ प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीयत फरमा गए हैं कि मेरी सुन्नत पर भी अमल करो, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करो। जो तर्ज खुलफाए राशिदीन का है उसको छोड़ने में मैं गुनाह समझता हूँ और अपनी निजात का सबब समझता हूँ खुलफाए राशिदीन की सुन्नतों को अपनाने में। लेकिन देखो उसका नजरिया ये है खुलफाए राशिदीन की सुन्नतों को अपनाना ये कोई ज़रूरी नहीं है। चुनाचे आप देख लें जुमा की अजानें हमारी मस्जिदों में कितनी होती हैं? 2। जो पहली अजान है यह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में शुरू हुई। हज़रत उस्मान खलीफा राशिद थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलफा राशिदीन की जो है वो इत्तिबा का हुक्म दिया है। सब सहाबा किराम के मशवरे से ये शुरू हुई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए थे खुलफा राशिदीन की सुन्नत पर अमल करना। मैं अब पहली अजान को भी सुन्नत समझता हूँ, लेकिन वो जुम्मा की पहली अजान को बिदअत समझता है। जुम्मा की पहली अजान को जो आदमी जुम्मा की पहली अजान को बिदअत समझेगा, ये फतवा किस पे लगा? किस पे लगा? मुझ पे तो बाद में लगा। ये हज़रत उस्मान पे पहले लगा, सारे सहाबा किराम पे पहले लगा, मुझ पे तो बाद में लगा। आप मुझे बताएं ये नजरिया अदब वाला है या बेअदबी वाला? उसका नजरिया बेअदबी वाला है, मेरा नजरिया अदब वाला है। अल्लाह उसको अदब करने की तौफीक अता फरमाए। अब ये मैंने सिर्फ खुलासा अर्ज किया। अब अगर मैं खुलफाए राशिदीन की सुन्नतें अर्ज करूं, आप हज़रात वक्त बहुत हो जाएगा, आप हज़रात कहीं उकता ना जाएं। मैं समझता हूं कि अपनी बात को मुख्तसर करूं और अपने इस तर्ज को ज़रा आगे बढ़ाऊं। देखें बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत, मैं इस पर अमल करना राह निजात समझता हूँ। इसलिए आपने कभी ये नहीं देखा होगा हमारे उलमा में से, सिताबोतबर उलमा में से किसी आलम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और खुलफाए राशिदीन के तर्ज में इख्तिलाफ का दावा किया हो और लोगों के सामने जो है इस इख्तिलाफ को पेश किया हो और लोगों के सामने ये तर्ज पेश किया हो, बताओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मानोगे या खलीफा राशिद की सुन्नत को मानोगे? कभी आज तक किसी ने आलम ने कहा नहीं। लेकिन उन हज़रात की तकरीरें, उन हज़रात की किताबें इस बात पे गवाह हैं कि वो जब तकाबुल करते हैं तो यूँ करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत एक तरफ है, खुलफाए राशिदीन का तर्ज और तरीका एक तरफ है, तो लोगों को उकसाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करो, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को छोड़ दो। हम कहते हो उन खलीफा राशिद भी कहते हो और फिर कहते हो खिलाफत सुन्नत चलता था। वो राशिद ही कैसा जो खिलाफत सुन्नत चले? राशिद तो कहते हैं उसको जो चले हिदायत पे। काश को तुम्हें राशिद का माना आता होता, काश को तुम्हें राशिद का माना आता होता। अगर तुम राशिद का माना जानते, खलीफा राशिद भी कहते हो और फिर ये भी कहते हो खलीफा राशिद का फैसला एक तरफ है, नबी पाक का फैसला एक तरफ, किसको मानोगे? हम कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। खलीफा राशिद की राय और हो, नबी पाक सल्लम और फरमाए और खलीफा राशिद उस पर अड़ जाए और उनको इल्म भी हो कि यह खिलाफे शरीयत काम है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो खलीफा राशिद रहते ही नहीं, वो खलीफा राशिद रहता ही नहीं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले के खिलाफ, आपकी सुन्नत के खिलाफ जो है फैसले दे। ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन अब ऐसा तर्ज अपनाया जा रहा है। अल्लाह की कसम आंखें खून के आंसू रोती हैं। आप हज़रात शायद ये समझ रहे हो कि मौलवी साहब हमें उकसा रहे हैं, शायद आपकी ये नजरें मेरी तरफ अजीब देख रही हो कि ये आदमी जो है कैसी गुफ्तगू कर रहा है। मैंने अल्लाह की कसम ऐसी किताबें पढ़ी हैं, अगर वो अल्फाज आप हज़रात के सामने जिक्र करूँ, आप मुझे कहेंगे पता नहीं आप किसी यहूदी की बात कर रहे हैं, किसी ईसाई की बात कर रहे हैं। मुसलमान तो ऐसी बात नहीं कर सकता। मैं किताबें साथ लाया हूँ, कोई आदमी देखना चाहे मैं दिखा सकता हूँ। एक किताब मार्केट में आई है। किताब कैसी है? मार्केट में आई है, उसमें लिखा है, पूरा बाब है, किताब का नाम है तनवीरुल आफाक फी मसरत तलाक।
तनवीरुल आफाक फी मसअलत तलाक, तलाक के मसला पर किताब लिखी है। उसमें पूरा एक बाब बांधा है, चैप्टर कायम किया है। क्या चैप्टर है, क्या उन्वान है? खुलफाए राशिदीन के कुरान और सुन्नत के खिलाफ फैसले। खुलफाए राशिदीन के कुरान और सुन्नत के खिलाफ, अब उनके फैसलों को तोड़ मरोड़ कर पेश करके उम्मत को यह तासर दिया गया है खुलफाए राशिदीन जानबूझकर कुरान और सुन्नत की खिलाफ वर्जी करते थे। बाकायदा उसमें ये एक एक खलीफा राशिद का नाम लिया और कहा कि इसका ये फैसला कुरान के खिलाफ है, इसका ये फैसला हदीस के खिलाफ है। इसको पता भी था ये हदीस के खिलाफ है, इसके बावजूद इसने मुखालफत की। अब मुझे बताएं, जो आदमी इस तरह जज बना बैठा हो, खुलफाए राशिदीन की तरफ गुमराही की निस्बत करता हो और उनके फैसलों को खिलाफ सुन्नत बताता हो, मेरा हक है कि मैं इसको बयान करूं या मैं नाहक हूं इस मसले पर? जिसने किताब लिखी जुल्म उसने किया या मैंने बयान किया जुल्म मैंने किया है? उस किताब में लिखा है, मैं उसके लंबे हवाले नहीं देता, उसमें बड़ी अजीबोगरीब बातें हैं। उसमें लिखा है हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु सराहतन शरीयत की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए। बाकायदा लिखा है तनवीरुल आफाक फी मसअलत तलाक। फिर देखिए इसी किताब में लिखा है कुरान के हुक्म के मुताबिक 3 तलाकें एक थी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुरान के इस हुक्म को बदल दिया। आप मुझे बताएं, मैं और आप गुनाहगार लोग हैं, गली में चलने फिरने वाला मुसलमान शराबी कबाबी जानी जुआरी सूदखोर, उसको भी आप बुलाएं ना, उसको कहें कि भाई हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वो तुमसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार थी, तुम मुत्तकी परहेजगार हो, वो कहेगा यार मेरी जात कहाँ है और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की शान कहाँ है जी। तो ये कुरान के नाम पर हदीस के नाम पर लोगों में नजरिया यह मुसल्लत कर रहा है कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुरान के इस हुक्म को बदल दिया। कुरान के इस हुक्म को मुझे बताएं, ऐसी किताबें मार्केट में होंगी, पढ़ने वाला मार्केट से खरीद कर लाएगा। मैं उन किताबों के हवाले नहीं दे रहा जो कोई आम आदमी ने लिखी हो। ये किताब किसने लिखी है? किताब लिखने वाले रईस नदवी साहब हैं, मशहूर गैर मुकल्लद आलम है, और इस किताब पर उनके नाम के साथ लिखा है शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना रईस नदवी साहब। क्या लिखा है? शेखुल इस्लाम। मैं शेखुल इस्लाम की बात पेश कर रहा हूं, और ये मुफ्ती कहाँ के हैं, बड़े आलम कहाँ के हैं, शेखुल हदीस कहाँ के हैं? जामिया सल्फिया बनारस के। जामिया सल्फिया ये बनारस शहर के अंदर हिंदुस्तान में बड़ा मदरसा है, जिसके मुतल्लिक खुद उलमा गैर मुकल्लद कहते हैं ये दारुल उलूम देवबंद की टक्कर का इदारा है। दारुल उलूम देवबंद की टक्कर के इदारे का बड़ा शेखुल हदीस कह रहा है कि कुरान के हुक्म के मुताबिक 3 तलाक एक थी, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुरान के इस हुक्म को बदल दिया। मुझे बताएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नति खुलफाए राशिदीन महदीयीन, और ये कह रहा है कुरान के हुक्म के बदला। अगर प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें, आप जो बात फरमाते थे वही की बुनियाद पे फरमाते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन दिया है वही की बुनियाद पे दिया है। आप जाते हुए वसीयत फरमा के गए हैं खुलफाए राशिदीन के तर्ज पर अमल करना, उनकी सुन्नत को ना छोड़ना। आप ये फरमा कर गए हैं ना, मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें, आप ये फरमा कर गए हैं तो खुलफाए राशिदीन के तर्ज को ना छोड़ना। लेकिन जो है यहां क्या फरमाया जा रहा है कि उन्होंने कुरान के हुक्म को बदल दिया। अगर उन्होंने कुरान के हुक्म को बदलना होता, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वही की बुनियाद पर ऐसा फरमा रहे हैं, आप कभी ये बात फरमा करना चाहते कि मेरे बाद खुलफाए राशिदीन की जो है वो सुन्नतों पर अमल करना, आप कभी ये बात ना फरमा के जाते।